हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के इस बिहार स्पेशल सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी के एग्ज़ाम्स आगे हैं और उन सभी के लिए जो है मैं लगातार ही जीएस के वीडियो लेकर के आ रहा हूं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी हम लोगों ने जैसा कि प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने देखा होगा तो हमने बिहार स्पेशल शुरू किया। बिहार स्पेशल में मतलब बिहार से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको हमने डिस्कस किया। पिछला वीडियो उम्मीद है आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो पिछला वीडियो पहले ज़रूर देखिए, तभी आप रिलेट कर पाएंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो, अब एक दिन पहले ही वीडियो जो अपलोड हुई है, ठीक है, उसको आप ज़रूर देखिए। खैर आगे बढ़ते हैं और बिहार से संबंधित प्रश्न जो है ना, वहाँ तो डिटेल वीडियो में देखा था, यहाँ पर हम लोग उसके प्रश्नों को करेंगे। और मैंने वहाँ पर कहा था कि उस एक टॉपिक्स, वो जो एक हमने वीडियो का, उससे करीब करीब जो हर एग्जाम में, बिहार के हर एग्जाम में 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको इस वीडियो में खैर पता भी चल जाएगा। यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वहाँ से शुरू करेंगे और करीब करीब इसमें 2020 तक के जो पूछे गए सवाल है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें अराउंड 70 to 80 क्वेश्चंस होगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा एंड एडजस्ट कर लीजिए। तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन भी होगा ऑब्वियसली। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मॉडल सेट 1 है क्वेश्चन का। ये पहला सवाल आपके सामने देखिए क्या है, 2023 शिफ्ट 2 का बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा का ये सवाल है। सवाल क्या है जरा देखिए, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जो जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग है, ये पहली बार जारी हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पहली बार जारी हुआ था 2022 में, तो ये आपका पहली बार जारी हुआ था ना। 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, तो ये जिला आपका कौन सा है, ये जिला है सिवान, है ना। तो पहले स्थान पर सिवान था, दूसरे स्थान पर आपको पटना ध्यान में रखना है, बाकी आपको इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिवान था। ये तो वैसे आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल हो गया। तो देखिए बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको पूछे जाएंगे, वो बहुत जल्दी मैं करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड जितने भी, देखिए मैं ओवरऑल करंट अफेयर्स अभी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं क्लियर कह दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है वो मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, अभी आप उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है, उसकी प्रॉपर वीडियो आएगी और वहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी आप जो हिस्ट्री है, पॉलिटी, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ज्योग्राफी अभी हम लोग करने वाले हैं और साथ में आपका बिहार से संबंधित जो है टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये पहली बार जो है औद्योगिक विकास रैंकिंग जो है बिहार में जारी किया गया, 2022 में जारी किया गया और इसमें सिवान जो है पहले स्थान पर था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन आया था 2022 में, ठीक है। इसके अनुसार कह रहा है कि जो शराब की ढुलाई करने वाले जो वाहन होते हैं, ठीक है, उनको छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी जो बीमित राशि है, ठीक है, बीमाकृत राशि है, उसका कितना प्रतिशत देना होगा। देखिए पहले क्या था कि पहले जो अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो शराब है ना ढोने में वो पकड़ी गई है, क्योंकि आपको पता है बिहार में शराब बंद है, ड्राई स्ट्रीट है बिहार, वैसे कहने के लिए कागजी तौर पर है, शराब पिए हुए लोग अक्सर ही सड़कों पर मिल ही जाते हैं और हर जगह शराब अवेलेबल हो भी जाती है। इसमें सरकार और जनता दोनों ही है ना कहीं फील हुई है। जनता जब तक अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगी तब तक ये सब समस्या खैर बनी रहेगी। चलिए हमें राजनीति या पॉलिटिक्स पे नहीं जाना, ये एक सामाजिक मुद्दा, इसलिए मैंने कहा भी आपको, ठीक है। खैर तो देखिए पहले क्या था कि जो शराब ढोने वाली गाड़ी है अगर वो जब तो पकड़ी जाती है तो उसको छुड़ाने के लिए है ना जो गाड़ी का मालिक है उसको अपने बीमाकृत का जो है पहले 50% देना होता था। पहले कितना देना होता था, पहले आपको बीमीकृत जो राशि है उसका 50% पे करते हैं, तब जाकर के आपको गाड़ी वापस मिलेगी। पहले 50% था, लेकिन अब इसको संशोधन करके बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही थी थाने में, ठीक है, और गाड़ियां बहुत सारी पकड़ा रही हैं इस तरह की, तो गाड़ी को छुड़वाने के लिए नियमों को थोड़ा आसान किया गया। अब क्या है, अब 10% और यानी 5 लाख जो भी न्यूनतम हो ना, 10% या फिर 5 लाख जो भी न्यूनतम हो, जो भी न्यूनतम है ना, न्यूनतम हो, ठीक है, ये प्रावधान किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। और पहले कितना था, 50%, 50% पहले था, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है बिहार में 1781 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसमें से कौन सा कथन यहां सही है, उससे रिलेटेड है। कह रहा है ये किसानों द्वारा विद्रोह किया गया था,
बिल्कुल नहीं, ये विद्रोह किसानों का विद्रोह नहीं था, ठीक है, ये विद्रोह था जमींदारों का, जमींदारों और सरदारों का विद्रोह था बेसिकली। और ये विद्रोह जो हुआ था ना 1781 का विद्रोह, इसका जो मेन कारण था वो था सूखा पड़ने, ये जो दक्षिण बिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है, सूखा पड़ने के कारण जो राजस्व संग्रह में जो समस्या आ रही थी, उसके बाद जो है जमींदारों ने ये विद्रोह किया था। तो ये विद्रोह जो है ये जमींदारों का था, ये तो सही है। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहां पर आंसर देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही पूछा था, बिल्कुल सही पूछा, तो यही आंसर हो जाएगा। किसान आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने, सॉरी किसान नहीं दिया है, सॉरी किस आंदोलन लिखा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। देखिए ये आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसी के क्रम में बिहार में जो चौकीदारी कर देना पड़ता था, है ना, और ये जबरदस्ती उन पर लादा गया था बिहार के लोगों पर, तो इसका विरोध हुआ, ठीक है। तो ये असहयोग नहीं, सॉरी सर, असहयोग आंदोलन नहीं होगा एक्चुअली, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, जो नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, सविनय, तो असहयोग नहीं होगा, आप ध्यान में रखेंगे, इसको सविनय कर लीजिएगा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, वो गलती से मैंने बोल दिया था, तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। क्लियर है? आगे अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था अगर ये बात करें तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ था और 34 तक ये चला था, बीच में ये स्टॉप भी हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है 1920-21 में प्रॉपर, देखिए इसके 20 में शुरुआत है लेकिन ये 21 में जो है प्रॉपर हुआ और ये 22 में खत्म ही हो गया, ठीक है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको पता है 1942 का, 1942 का है, तो ये सब भी बातें ध्यान में रखेंगे, वैसे हिस्ट्री में मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस का गया अधिवेशन, कब हुआ था कांग्रेस का गया अधिवेशन? 1922 में, ठीक है। सीआर दास, इसके चितरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इसी के बाद जो है कांग्रेस से मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जो अलग होकर के एक कांग्रेस खिलाफत सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी ये पार्टी जो है वो बनाई थी, ठीक है, स्वराज पार्टी बेसिकली बनाई थी। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई थी, या सिंपली इसको स्वराज पार्टी भी बोलते हैं, वो बनाया था। तो सीआर दास के अध्यक्षता में हुआ था, गया अधिवेशन हुआ था, और इसमें जो जाति भाग ली थी वो थी उड़ांव जनजाति। कौन सी जनजाति है? उड़ांव। ये आपको कहां मिलेगा? छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है, संथाल भी उधर के ही है, वहीं के छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में उड़ांव है। इसका एक बहुत अप्रसिद्ध नेता था जतरा भगत, अगर आपको याद हो, है ना, ये हिस्ट्री में भी सवाल पूछा, ये बिहार के हिस्ट्री में तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन यहां पर इसमें तो सिर्फ जो बिहार से रिलेटेड सवाल हम वो ले रहे हैं, लेकिन ये आपको ऐसे भी सवाल पूछा जाता है जतरा भगत के बारे में, है ना। इन्होंने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। इसने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? जतरा भगत ने शुरू किया था ताना। ताना भगत आदमी का नाम नहीं है, यह आंदोलन का नाम है। ताना भगत आंदोलन जो है वो शुरू किया था। ताना भगत एक संप्रदाय ही उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो जतरा भगत जो है उरांव जनजाति के एक बहुत प्रमुख नेता रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बहुत सारी चीजें यहां जान ली हमने, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये तो बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये कौन है? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति, 57 की क्रांति में, है ना, बिहार से जगदीशपुर से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, और इन्होंने किसको, इसने किसी को डिफीट भी किया था। किसको डिफीट किया था? इन्होंने 1858 में कैप्टन ग्रांट ली, ठीक है, मतलब ली ग्रांट, एक्चुअली सॉरी सर, कैप्टन ली ग्रांट जो है उनके नेतृत्व वाली सेना को इन्होंने हराया था। ये भी ध्यान में रखेंगे, 1858, 1858, है ना, उन्होंने किसको हराया था? इसके बाद वैसे इनकी देहांत हो गया, जिसमें ये भी जख्मी हो गए थे, कैप्टन ली ग्रांट, है ना, कैप्टन ली ग्रांट जो है, ठीक है, ली ग्रांट, है ना। तो कौन है? कैप्टन ली ग्रांट जो है 1858 में कैप्टन ली ग्रांट, उसके समय में जो है क्या हुआ था, ठीक है, उसको हराया था। के नेतृत्व नेतृत्व वाली सेना, है ना, नेतृत्व वाली सेना को हराया था, वाली सेना को हराया, ठीक है, सेना को हराया था। किसने हराया था? कुंवर सिंह ने, ठीक है, को हराया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये
यूपी भी चले गए थे नाना साहिब का समर्थन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में? ये तो बहुत वैसे देखिए ये मेरे लिए आसान लग रहा है क्योंकि ये मैं इस जिले से बिलोंग करता हूँ। ये जिला है आपका पूर्णिया। ठीक है, तो जलालगढ़ का किला जो है वो पूर्णिया में। ठीक है, और ये कहा जाता है कि 1722 में जो है सैफ खान ने बनवाया था। कब कहाँ बनवाया था? ठीक है, तो 1722 में जो है इसको सैफ खान ने जो है इसको बनवाया था, सैफ खान ने। ठीक है, जलालगढ़ का किला तो ध्यान में रखेंगे। बिहार में भी कुछ किले हैं जो सवाल पूछा जाता है। पद्मश्री रामचंद्र मांझी के लिए रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, वैसे ये डैश यहां होना चाहिए था, है ना। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अब मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सवाल भी पूछा था आपसे, ठीक है, कि लौंडा नाच के लिए जो है ना किसी को अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, 2019 में। और ये कौन है? ये आपके रामचंद्र मांझी हैं। ये लोक नृत्य के लिए इनको मिला था। ठीक है, इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्मश्री जो है आपका मिला था। ठीक है, तो पद्मश्री मिला, है ना। अच्छा, ये लोक नृत्य के लिए, और कौन सा लोक नृत्य? ये है आपका लौंडा नाच। ठीक है, ये कौन सा है? तो लौंडा नाच जो है उसके लिए मिला था। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? मैंने कहा था अगर आप वो वीडियो देखकर, अगर आप वीडियो, जो लोग वो वीडियो देख करके आ रहे हैं अब उनके लिए कितना ही आसान आएगा। बिहार दिवस 12 मार्च को। कब? कई बार मैं पिछली वीडियो मैंने ऑलरेडी डिटेल बनाया कि 1912 में जो है बिहार क्या हुआ था? वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को, और इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? ये भी हमने डिस्कस कर रहा था लास्ट वीडियो में। ये क्या है? बौद्ध मठ। क्योंकि बिहार में है ना बौद्ध मठ जिसको विहार कहा जाता है उसकी बहुत अधिकता थी, और आपको पता है कि बिहार का संबंध जो है बौद्ध धर्म से बहुत गहरा है। यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बिहार के बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, और इसलिए यहाँ बहुत सारे विहार आप देखते हैं, है ना, और खास करके मौर्य सम्राट, गुप्त, बाद में गुप्त काल में भी, ठीक है, तो देखने को मिलता है। इसलिए इसका वहीं से इसका नाम जो है बिहार पड़ा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा क्या है? ये तो हो गया। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ये नेपाल से। और मैंने ये भी पिछले वीडियो में बताया कि बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट बताएंगे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा, मैं अभी भी कह रहा हूं पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आप ये देखिएगा, आपको फायदा करेगा। ठीक है, उसके बाद बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये भी अच्छा सवाल है, आपको पता भी होगा। वैसे बिहार में एक ही जगह है, बड़ौनी, मतलब जो है बड़ौनी में तेल शोधक कारखाना है। ये सोवियत रूस और है ना रोमानिया उसके हेल्प से बनाया गया था ना। तो सोवियत रूस या सोवियत संघ भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो सोवियत रूस के मदद से जो है ये आपको बनाया गया था। किसकी मदद से बनाया गया था? ये आपका सोवियत रूस, और जैसा मैंने कहा रोमानिया की मदद से जो है ये बनाया गया था, और 1964 में बनाया गया था। ठीक है, तो आप प्लस रोमानिया भी लिख सकते हैं। रोमानिया नहीं पूछा जाता उतना, ये पूछा जाता है सोवियत रूस। ठीक है, कब बना था? 1964 में ये बना था। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बड़ौनी में है तेल शोधक कारखाना। बिहार राज्य की राजकीय भाषा ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे, ये क्या है? हिंदी एवं उर्दू है। ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। ठीक है, ऐसे ज़्यादा डिस्कस करने वाला है भी नहीं ये क्वेश्चन, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, है ना, बताया हुआ है। बिहार के राजकुमार शुक्ल खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में क्या जारी किया था? देखिए, सरकार ने उनके जो है याद में जो है डाक टिकट एक्चुअली जारी किया था। अब राजकुमार शुक्ल भाई हैं कौन? इनका आप खास करके चंपारण आंदोलन में बड़ा योगदान है। ठीक है, चंपारण आंदोलन, है ना, महात्मा गांधी के साथ ये भी थे, और महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था इन्होंने, है ना, इन्होंने गांधी जी को, है ना, गांधी जी को आमंत्रित किया था। ठीक है, चंपारण के लिए गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित किया था। ठीक है, आमंत्रित किया था कि वो चंपारण आए और यहाँ की जो किसानों की जो स्थिति थी, जो दुर्दशा थी, उसको समझे और उसका समर्थन करे, और वही हुआ। महात्मा गांधी जी आए। अच्छा, ये लखनऊ अधिवेशन में गए थे कांग्रेस के, जब महात्मा गांधी जहां आए थे 1916 में। ठीक है, 1916 में गांधी जी को वो आमंत्रित किया था, 1916, है ना, लखनऊ अधिवेशन में। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अब लखनऊ अधिवेशन की कई बातें हैं। अधिवेशन, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री वाले सेशन में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, हिस्ट्री वाला सेशन भी जरूर जाकर के देखिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? देखिए, इसकी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की दो बार स्थापना, एक बार पहले 1931 में हुई, फिर इसका जो औपचारिक यानी ऑफिशियल हुआ था वो 1934 में हुआ था, और तभी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था, ये 1934 में हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो इसकी स्थापना हुई थी ना 1931 में ही हो चुकी थी, और 1931 की जब हम बात करेंगे तो कौन कौन सा, तो 1931 में गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और जो थे, ठीक है, रामानंद मिश्र, इनके नेतृत्व में हुआ था। ये भी ध्यान में रख लेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो पहले हुई थी, पहले वो ये हुआ था ऑफिशियल, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ये ऑफिशियल या औपचारिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ऑफिशियल हो गया, है ना। पहले जो अनौपचारिक हुआ था वो 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी थे, गंगाशरण सिन्हा थे, ठीक है, और राम, है ना, नंद मिश्र थे, ठीक है। चलिए उसके बाद, अच्छा, ये भी पूछा जाता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी 1934 में, इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? देखिए, जेपी सचिव थे, जयप्रकाश नारायण जो है ये जब बना था तो इसके सचिव, ये जो आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके सचिव थे, और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तो ये भी आपको पूछ सकता है, अध्यक्ष पूछा गया एक्चुअली, आचार्य कौन थे? ये आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है ना, आचार्य नरेंद्र देव, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? देखिए, ये बिहार का एकमात्र अभी वर्तमान में टाइगर, वैसे दूसरा टाइगर रिजर्व की भी घोषणा हो गई है, तो वैसे अभी अगर देखेंगे तो टाइगर रिजर्व यही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कौन से जिले में? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है, तो ये आपको पता होगा, ये पश्चिम चंपारण, है ना, पश्चिम चंपारण में, ठीक है। अच्छा, अगर, और जो मैंने कहा दूसरा टाइगर रिजर्व अभी जो बन रहा है, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है और ये बन के तैयार भी अब हो जाएगा, ठीक है, ये है आपका कैमूर। अभी जो सेकंड बन रहा है वो कैमूर टाइगर रिजर्व जो है, टीआर, ठीक है, टाइगर रिजर्व बन रहा है, तो कैमूर टाइगर रिजर्व बन रहा है, बात समझ में, ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो बिहार में एकमात्र है, ठीक है, और वो यही है वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व, वो नेशनल पार्क भी है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान, वो एकमात्र नेशनल पार्क भी है, ध्यान में रखेंगे, ये एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर बहुत सारे हैं, पक्षी अभ्यारण्य बहुत सारे हैं, ठीक है, उसकी डिटेल भी मैं लेकर के आऊंगा। अभी जो डिटेल जो बिहार का हम लोग जो बिहार जीके कर रहे हैं उसका डिटेल क्लास का भी मैंने पहला क्लास किया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ आगे आएंगे उसमें, ठीक है। अभी उसका बाकी क्लासेस भी होंगी, तो वो आप लोग कनेक्ट रहिए, चैनल से कनेक्टेड रहिए, वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, और कमेंट, ये दो चीज़ें आप ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट, ये दो तीन चीज़ें आप ज़रूर करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आप इतना ट्रस्ट रखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ से तो आपके एग्जाम में फायदा होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो सेकंड टाइगर रिजर्व कैमूर में बन रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर बिहार में बाघों की कुल संख्या पूछ ली जाए, टाइगर की बात हुई है तो बाघों की संख्या, ठीक है, बाघों की कुल संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए, कुल संख्या, ठीक है, तो बाघों की कुल संख्या बिहार में, ये बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में कितने? 54 है, ठीक है, 54 जो है, ये 2022 वाला जो टाइगर सर्वेक्षण हुआ था उसके रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 54 टाइगर्स जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। भारत में कुल कितने टाइगर्स हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। काकुलत जलप्रपात जो है, या ककुलत भी बोलते हैं जलप्रपात, ये बिहार के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये तो आपका कौन सा जिला हो जाएगा? ये नवादा जिला हो जाएगा। कौन सा जिला है? तो ककुलत जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, ठीक है। ये जो जलप्रपात वाला क्षेत्र है, चूंकि इसका पानी बहुत ठंडा होता है, ठीक है, तो इसको बिहार का कश्मीर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान में रखेंगे, इसको बिहार का कश्मीर भी कह देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? अब गर्म जल के, है ना, अनेक स्रोत, खास करके आपने एक अगर सुना भी होगा ब्रह्मकुंड, ये एक पवित्र स्थल भी माना जाता है ना, और ये आपको कहाँ होगा? ये मिलेगा आपको राजगीर में, है ना। ब्रह्मकुंड अगर आपने सुना हो, ठीक है, सॉरी, है ना, कौन सा कुंड? ब्रह्मकुंड। कहा जाता है कि उसको ब्रह्मा जी ने बनवाया था, ठीक है। तो ये
ब्रह्मकुंड जो है, यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। मकर संक्रांति के टाइम बहुत सारे लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो ब्रह्मकुंड ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी राजगीर को मेलों का नगर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार में राजगीर को क्या कहते हैं? इसको मेलों का नगर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको मेलों का नगर भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है बिहार में जिला। अब इससे सारा सवाल वैसे कुछ लोगों को यह भी पता नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, अब विक्रमशिला बोल दिया तो ऐसे पता चल जाता है वो भागलपुर में। वह अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपका कहाँ होगा? बिहार। बिहार में कहाँ? भागलपुर, ठीक है। बिहार के भागलपुर में है, और ये जो है भारत में एकमात्र है, भारत का एकमात्र है ना, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, भारत का जो एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो बिहार में है, ठीक है। अब आपको ये गंगा डॉल्फिन, आपको पता है गंगा डॉल्फिन को हम राष्ट्रीय जलीय जीव भी, जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी माना गया है। ये जो गंगा डॉल्फिन आप देख रहे हैं, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, अच्छा कब स्वीकार किया गया? आप लोग कमेंट में बताएंगे। भारत का इसको राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है उसके रूप में स्वीकारा है। तो ये कब स्वीकार किया गया था, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और ये अच्छा डॉल्फिन की, अगर गंगा डॉल्फिन की बात करेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है। ये जो IUCN होता है उसके रेड लिस्ट में एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आता है गंगा डॉल्फिन, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो आपको कहां पर मिलेगा? ये भारत का एकमात्र है, बिहार के भागलपुर में। चलिए, बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, यह जिला है किशनगंज। और बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा जो है इसी जिला में होती है, सबसे अधिक वर्षा, ठीक है, सबसे अधिक वर्षा है ना इसी जिले में होती है, ठीक है। अधिक वर्षा किशनगंज में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एनसीबी का पूरा नाम, एनसीबी अक्सर न्यूज में रहती है, जो आपको नारकोटिक्स ब्यूरो है, ठीक है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो है आपका, ठीक है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है वो है एनसीबी, ठीक है। अच्छा ये भी पूछ लिया जाता है कि एनसीबी कौन से मंत्रालय के अंडर आती है, तो आप लोग बताइए कि एनसीबी कौन से मंत्रालय के अंदर आती है। देखिए एनसीबी की अगर बात करेंगे ना, तो ये कौन से मंत्रालय में आएगी? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 1986 में ये बना था, ठीक है। ये एनसीबी 1986 में बना और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। बहुत बार बार न्यूज में ये आता है देखने को, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? मैथिली, हिंदी। हिंदी बिहार की सिर्फ भाषा नहीं है, हिंदी वैसे तो संविधान में है, वो है आपका मैथिली। मैथिली बिहार की स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है, ठीक है। बिहार के कई सारे लैंग्वेजेस उसमें से एक मैथिली बहुत प्रसिद्ध लैंग्वेज है, ठीक है। और इसको जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि मैथिली को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया था? कौन से संशोधन, संवैधानिक संशोधन के बाद जो है मैथिली को है ना संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया? अगर आपको याद होगा, भाषा को संविधान के है ना जो है अनुसूची 8 में रखा गया है ना, और भाग 17 में रखा गया, पार्ट 17 भाग 17 है ना। ये जो भाषा है ये भाग 17, ठीक है। और अनुच्छेद की अगर ये अनुच्छेद तो वैसे देख सकते हैं, अनुच्छेद भी देख लेंगे हम लोग। पहले अनुसूची की बात कर लेते हैं। अनुसूची बहुत बार पूछा जाता है, तो अनुसूची आपका कितना हो जाएगा? ये 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। 22 भाषाएं हैं, ठीक है। उनमें से एक मैथिली है, हिंदी भी और उर्दू भी है उसमें। सवाल यह है कि मैथिली को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया? मैंने ऑलरेडी भाषा के बारे में जब संविधान का भाग डिटेल में पढ़ाया है, आर्टिकल्स अनुच्छेद पढ़ाएं, वहां पर इसके बारे में डिस्कस है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बाकी कमेंट में आप लोग जिन लोगों को आंसर पता होगा कमेंट करके बताइए। बिहार में 2017-18 में किसका उत्पादन मतलब कौन से फसल का यहां पर उत्पादन सर्वाधिक? जब 2017-18 का डाटा देखिएगा तब तो गेहूं हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे वर्तमान पूछ ले, अभी वर्तमान में जो डाटा है, ठीक है, वर्तमान में कौन सा डाटा? देखिए डाटा थोड़ा पुराना होता है, क्योंकि ये अभी 21-22 का डाटा है, ठीक है। ये आपका 21-22 का डाटा है। और वर्तमान में अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो राइस का हुआ है। किसका हुआ है? राइस, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है, ठीक है, बिहार में। आगे बढ़े, इसको ध्यान में रखिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा राइस का उत्पादन हुआ है, ठीक है। कह रहे कि जनगणना 2011 के अनुसार
निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? अगर आप प्रीवियस वाला वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर बहुत आराम से करेंगे। सबसे ज्यादा क्या है? ये रोहतास में है। कहां पर आपको देखने को मिलेगा? रोहतास में देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगा 73.37% जो है साक्षरता दर मिलेगा। ठीक है, वो वीडियो जरूर देखिए, वहां पर पूरा ही डिटेल दिया हुआ है। 73.37% जो है वो रोहतास की साक्षरता दर है। अगर बिहार की साक्षरता दर पूछेगा, ये 2011 का सेंसस ही हमें अभी भी पूछा जा रहा है क्योंकि नया नहीं आया है। तो 2011 बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? 61.80% या 61.8% था, जिसमें से अगर आप वही मेल का देखेंगे तो मेल का आपका कितना था? ठीक है, 71.20%, फीमेल का 51.5% था। ठीक है, सबसे कम, ये सबसे सर्वाधिक पूछा है। अगर आपसे न्यूनतम पूछता, न्यूनतम पूछता है ना, न्यूनतम पूछता तो ये आपको कहां मिलेगा? न्यूनतम अगर आपसे पूछेगा तो ये आपका पूर्णिया जिला जो है, ठीक है, वो हो जाएगा। तो ये सब आप, वो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में डिटेल में पढ़ाया, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए, फिर आपको फायदा करेगा। ठीक है, न्यूनतम 51.08% पूर्णिया का था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। न्यूनतम साक्षरता अगर आप देखें, पुरुष साक्षरता में पूर्णिया आता है, महिला साक्षरता मैंने आपको बताया था कि सहरसा आता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोहतास जो है ओवरऑल भी बिहार के में सबसे सर्वाधिक जो है साक्षरता जिला के रूप में रोहतास है। पुरुष साक्षरता में भी रोहतास ही आगे है, 82% है। ठीक है, और महिला साक्षरता में भी रोहतास ही आगे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कौन से जिले में? जस्ट मैंने बताया था किशनगंज में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना? निरंजना फल्गु नदी। ठीक है, अगर आपको पता होगा फल्गु नदी के बारे में, ठीक है, गया से होकर के बहती है। ठीक है, तो फल्गु नदी का जो है उसी का नाम क्या था? निरंजना नाम था। ये ध्यान में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? निरंजना। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, कौन से जिले में? अगर आपसे सवाल ये पूछे कि सबसे कम वर्षा बिहार के कौन से जिले में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, मैं कमेंट में, अगर आप अपना आंसर करिए, अगर गलत होगा तो मैं आपको करेक्ट आंसर शेयर करूंगा, है ना, तो आप लोग जरूर आंसर शेयर करिए। जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, तो सवाल पूछा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अब देखिए, बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो था शिवहर, और बहुत ज्यादा था, 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर, है ना, ये वर्ग किलोमीटर जो है, किलोमीटर स्क्वायर प्रति व्यक्ति। ठीक है, ये व्यक्ति इतना व्यक्ति था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा शिवहर जिले के जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक था, ये ध्यान में रखेंगे। और न्यूनतम पूछेगा तो किसका होगा? कैमूर का 488। अब वो डिटेल वाला वीडियो देख लीजिए, ये यहां पर आपको ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। न्यूनतम कितना हो जाएगा? 488 कैमूर जिले का है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ लेगा तो पटना, है ना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो आपका शेखपुरा हो जाएगा। ये सब मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया, आप लोग जरूर वहां से देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? कह रहा है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? ये अच्छा सवाल है। सोमेश्वर की पहाड़ी आपको कहां पर देखने को मिलती है? ये मिलती है जो बिहार का आपके ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, और वहां पर आपको पता है कि कौन सा जिला है? वो जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। तो ये मिलेगा पश्चिमी चंपारण में आपको सोमेश्वर की पहाड़ियां। ये बीपीएससी के एग्जाम पूछा गया। देखिए, ये बीपीएससी जो बिहार ऑडिटर 2021 वाले एग्जाम पूछा है। वैसे आपको ये सवाल जो है आई थिंक 68 या 67 बीपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग वहां, वैसे मैं बीपीएससी का भी ये बिहार स्पेशल वाला कराऊंगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं वहां पर भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को, ठीक है, जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? ठीक है, देखिए एक्चुअली यहां पर भागाधिकारी शब्द नहीं होना चाहिए, यहां भूमि अधिकारी होना चाहिए, भूमि अधिकारी। ठीक है,
तो ये भूमि अधिकारी ज्यादा शब्द होना चाहिए, भाग है ना, भूमि अधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध जो है मुंगेर में आंदोलन जो है, ये आंदोलन का नेतृत्व किया था बिहार किसान सभा ने। और कौन करेगा, ठीक है, ये कौन किया था, ये बिहार किसान सभा ने जो है इसका नेतृत्व किया था, ये ध्यान में रखेंगे। किसने किया था, बिहार। ये अगर आपको याद हो ना, अगर आपने बिहार का इतिहास पढ़ा है, ये आंदोलन ही बकास्त आंदोलन के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था, है ना, बकास्त आंदोलन, ठीक है, बकास्त आंदोलन जो है, ठीक है, के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है, आंदोलन के रूप में ये आपका प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है, बकास्त आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, चूंकि वो किसान सभा के हेड थे, तो सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। ये खास करके जो काश्तकारी विधेयक अंग्रेज लेकर के आए थे, है ना, 1929 में वो काश्तकारी विधेयक लेकर के आए थे, उसी के विरोध में 1936 में, बहुत बाद में जाकर के वैसे ये आंदोलन हुआ है, ठीक है, और ये बिहार किसान सभा जो है 1936 में। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1929 में हुई थी, 1929 में आई थी। वैसे आगे आएगा सवाल तो मैं उस पर डिस्कस कर वहां लिख दूंगा। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल को किसने हराया था। ये जो है ना, ये वही दल है जो ली ग्रांट के नेतृत्व जिसने किया था, वो कुंवर सिंह ने, मतलब ली ग्रांट ने जिस सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया था उसी की बात हो रही है, और कुंवर सिंह ने उसको डिफीट किया था 1858 में, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये थे विलियम टेलर, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, विलियम टेलर, ठीक है, जब बिहार का हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो वहां पर, ये तो क्वेश्चन ऑब्वियसली प्रैक्टिस है, याद रख लीजिएगा कि विलियम टेलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहां स्थित किया गया, ये दूसरा, भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है, ठीक है, ये बाढ़ से प्रबंधन के लिए वीरपुर में है। कहां पर है, वीरपुर, सुपौल में ये बनाया गया, ठीक है। आपको पता होगा सुपौल में जो बाढ़ आई थी 2008 वाला, अगर आपको घटना याद हो तो पूरा सुपौल तबाह हो गया था, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्र भी, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहीं पर जो है लगाया गया, क्या आपको बनाया गया है, ध्यान देंगे तो ये बनाया गया है आपका क्या, सुपौल में, है ना, फिजिकल मॉडलिंग जो सेंटर है वो बनाया गया है। ये देश का दूसरा, ठीक है, देश का दूसरा है, ठीक है, देश का दूसरा, ये ध्यान में रखेंगे, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है। इसका काम क्या है, देखिए इसका काम है कि बाढ़ जल संसाधन विभाग द्वारा जो है ये लगाया गया है, ये बाढ़ नियंत्रण के लिए और ये उससे संबंधित रिसर्च करने के लिए जो है ये आपका फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो है वो लगाया गया है। क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है। ये भारत में दूसरा, इंडिया में सेकेंड है, ठीक है। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण, वो जो गंगा वाटर लिफ्टिंग वाला था, स्कीम था, कि प्रथम चरण से संबंधित नहीं है। देखिए प्रथम चरण में बिहार की अगर जब बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका राजगीर आता है और गया आता है, ये नवादा नालंदा ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो यहां आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो नालंदा भी नहीं है और नवादा भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार के से किसे नामित किया गया है। देखिए अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये ट्रस्ट, इसमें कुल 15 सदस्य हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अभी आपको पता है कि भगवान राम का जो है ना मंदिर है, यानी कि जो आपका अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन 22 जनवरी को अनाउंस किया गया है, ठीक है, और इसलिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 में ये ट्रस्ट बना था, अगर आपसे पूछ लेगा कब बना था, 2020 में ये ट्रस्ट बना था। 15 सदस्य, इसमें से बिहार के एक सदस्य कौन है, कामेश्वर चौपाल, ठीक है, कौन थे आपके, कामेश्वर चौपाल जो है ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर है, ठीक है। कुल सदस्य आपने देख लिया। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो फाउंडर मेंबर हैं वो कौन थे, वो के पराशरन थे, ठीक है। तो फाउंडर मेंबर अगर आपसे पूछ ले, इसका जो है ना संस्थापक सदस्य जिसको बोलते हैं फाउंडर मेंबर, यानी फाउंडर भी है और मेंबर भी है, ठीक है। तो ये आपका है के पराशरन, वकील भी अधिवक्ता रह चुके हैं, के पराशरन, ठीक है, पराशरन, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे के पराशरन का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि हाल में ही बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किया गया। ये थोड़ा 2021 का डाटा है, तो देखिए उस समय के आंसर जो है कोई अलग है, लेकिन आपको उस समय का नहीं, आप सीधा वर्तमान पे आइए। उस समय का पुराना एक करंट अफेयर्स है, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है भाई, आपको चूंकि अभी इस साल एग्जाम देना है
तो वर्तमान में यही है, नरेंद्र कुमार सिन्हा जो ये वर्तमान के हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, वर्तमान के मुख्य सूचना आयुक्त, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये वर्तमान के कौन है, ये हैं आपके नरेंद्र कुमार सिन्हा। इसके अलावा 3 सूचना आयुक्त भी हैं, है ना, जिसमें 2 की नियुक्ति, नई नियुक्ति हुई थी। एक आपका फूलचंद्र चौधरी, ठीक है, दूसरे आपके थे त्रिपुरारी जो है, ठीक है, सरन थे, तो त्रिपुरारी सरन, उसके अलावा फूलचंद चौधरी और एक पुराने प्रमोद कुमार ठाकुर। ये 3 अन्य सूचना, 4 मेंबर होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त, 3 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिसमें फूलचंद्र चौधरी, त्रिपुरारी सरन और प्रमोद कुमार ठाकुर जो है ये थे, ठीक है। नाम यहाँ नहीं लिखूंगा, मैंने नाम बोला, आप लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है आपको वैसे भी मिल जाना है, ठीक है। टेलीग्राम हमारा जो प्रथम क्लासेस का ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान कब शुरू हुई, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा, 2 अक्टूबर 2009 को, है ना, जो है जल जीवन हरियाली जो है उसकी शुरुआत की गई थी। तो बहुत आसान सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, अभी जस्ट आया था, गया अधिवेशन, ठीक है। मैंने बताया भी, ठीक है, कि इसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास, मैंने ये तो कई बार बता दिया भाई, अध्यक्ष ये आपका हिस्ट्री में कई बार आ चुका है, CR दास, चित्तरंजन दास जो है थे, ठीक है। और इसी मीटिंग के बाद जो है ना, इन लोगों ने मोतीलाल नेहरू, है ना, उसके बाद NC केलकर और ये CR दास ने, इन लोगों ने मिलकर के जो है वो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसको आप सिंपली स्वराज पार्टी बोलते हैं। और 1 जनवरी 1923 को उसकी स्थापना जो है वो ऑफिशियली हुई थी, जो स्वराज पार्टी जिसको आप बोलते हैं। इसी सम्मेलन के बाद दिसंबर में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है, दिसंबर में सेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। ये 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1923 को ऑफिशियली, वैसे तो ये कहा जाता है कि 2022 उसी सेशन में ही ये बना लिया गया था, गठन हो गया था, लेकिन ऑफिशियली 1 जनवरी 1923 को ये गठित हुआ। मेंबर कौन कौन थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू और NC केलकर। CR दास थे, ठीक है, उसके अलावा मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू थे, है ना, नेहरू थे, ठीक है। उसके अलावा कौन थे? NC केलकर, ठीक है, NC केलकर जो है वो थे। ध्यान में रखेंगे इन सभी का नाम। आगे बढ़े, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। देखिए, बिहार कांग्रेस कमेटी के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे मजहरूल हक, ठीक है। मजहरूल हक की जब आप बात करते हैं तो ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। जब हम लोग बिहार की बात करते हैं, बिहार के आंदोलन की बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ खड़े हुए थे, इनको 3 महीने की जेल भी, कारावास भी हुआ था चंपारण आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो मजहरूल हक जो है वो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, है ना, पहले अध्यक्ष बने। ये उपाध्यक्ष के रूप में 1906 में उन्होंने काम भी किया था, ठीक है। चलिए, इनके बारे में, मजहरूल हक के बारे में 1-2 बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप उसको जरूर ध्यान में रखिए। पहला है ना, इन्होंने जो है पटना में सदाकत आश्रम और जो विद्यापीठ है ना, कॉलेज है बेसिकली, है ना, उसकी स्थापना की, बिहार विद्यापीठ भी कहते हैं। तो ये इनके बारे में ध्यान में रखेंगे। सदाकत आश्रम का संबंध इन्हीं से है, सदाकत जो है आश्रम, ठीक है। उसके बाद बिहार विद्यापीठ जो है, ठीक है, तो बिहार विद्यापीठ, इन दोनों की स्थापना का श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है, विद्यापीठ, है ना। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मजहरूल हक को जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये हो गया। उसके बाद इनके एक अखबार बहुत प्रसिद्ध, मतलब ये एक निकालते थे दैनिक, वो है ना, साप्ताहिक निकालते थे, उसको बोलते थे वो मातृभूमि या फिर मदरलैंड नाम से, जो है 1921 में पत्रिका निकालते थे बेसिकली, है ना। तो वो था, इनकी एक पत्रिका क्या थी, तो इनकी पत्रिका याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है, मदरलैंड या मातृभूमि भी आप बोल सकते हैं, मदरलैंड, ठीक है। मदरलैंड नाम से ये पत्रिका निकालते थे मजहरूल हक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है किस वर्ष बिहार, है ना, कह रहे कि किस वर्ष बिहार किसान सभा, भी बोले थे किसान, बिहार, है ना, बिहार किसान या बिहार प्रांतीय किसान सभा बोला जाता है ना।
तो उसकी स्थापना जो है 1929 में की थी, है ना, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। और 1936 में क्या हुआ था, ये भी कई बार हिस्ट्री में आ गया, ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1929 में तो बिहार प्रांतीय किसान सभा बनी, ठीक है, और दोनों में सहजानंद सरस्वती ही थे, सहजा, है ना, नंद सरस्वती, है ना, दोनों में ही थे। चलिए 1936 में क्या बना, ये अखिल भारतीय किसान सभा बना था, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा जो है ये किसान सभा बनी, ठीक है, किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो 1936 में 11 अप्रैल 1936 को हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में, और इसमें भी सहजानंद सरस्वती ही जो है वो उसके हेड थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। अब पीर अली के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पीर अली का बिहार के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, और पीर अली ने जो है 3 जुलाई 1857 को जो है उन्होंने विद्रोह शुरू किया था, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। ये कब था, ये 3 जुलाई, ठीक है, 3 जुलाई को जो है इन्होंने 1857 में किया था। 7 जुलाई को इनको पटना गांधी मैदान के पास ही जो है वहां फांसी दे दी गई थी, 7 जुलाई इनको, और कहा जाता है इनके साथ 21 लोगों को फांसी दी गई थी। 7 जुलाई 1857 को जो इनको फांसी भी दे दी गई, ठीक है, फांसी भी दे दी गई थी, क्लियर है। अब इनका आंदोलन इन्होंने क्यों किया था, एक्चुअली हुआ क्या था, अंग्रेजों ने धोखे से जो है 3 वहाबी नेताओं को, है ना, वहाबी आंदोलन भी बिहार से संबंधित है, मैं उसके बारे में बताऊंगा भी आपको आगे, ठीक है। तो 3 वहाबी नेताओं को धोखे से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, ठीक है, जो हमने देखा था विलियम टेलर, उसी ने किया, ठीक है, और इसी के विरोध में जो है ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। 7 जुलाई 1857 को उनको फांसी भी दे दी गई। आंदोलन 3 जुलाई 1857 को उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। अंग्रेजों के आवास पर उन्होंने धावा बोल दिया था। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह जो हुआ था, ये फतेह शाही विद्रोह की अगर बात करें तो ये बिहार और यूपी वाले बॉर्डर एरियाज में ये हुआ था, बेसिकली सारण में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो आपको फतेह शाही विद्रोह जो है, ठीक है, ये कहां पर हुआ था, फतेह शाही विद्रोह ये सारण जिले में हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर, अब ये तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, वो कितना है हमारा 61.80%, ठीक है। इसके बारे में अगेन आप वो डिटेल वाला वीडियो देखिए। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या, इसमें तो स्मार्ट शहर मिशन जो है ये आपको पता होगा, अगर 25 जून है ना 2015 को जो है 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया जाता है। बिहार के 4 जो है पटना, उसके बाद आपका बिहार शरीफ, भागलपुर और एक कौन सा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये 4 जिलों को जो है शामिल किया गया था, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या, इससे आसान क्या ही पूछेगा, तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका, गोपालगंज, ठीक है। तो ये जो है, हाँ, वो सर्वाधिक क्या पूछा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा है, तब तो ये गोपालगंज नहीं होगा भाई, ठीक है, एक सेकेंड, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला पूछेगा तब तो क्या होगा, ये आपका पटना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पटना हो जाएगा। और न्यूनतम जिला वाला सबसे अगर आपको पूछेगा, है ना, कि जनसंख्या में अगर न्यूनतम पूछेगा तो फिर आपका क्या होगा, वैसे मैंने पढ़ाया, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखते हैं। अगला सवाल क्या हो जाएगा, हाँ, जनगणना 2011, अब जनगणना ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना था, तो ये 900, इनमें से यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, मतलब ये इन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये 918 था, है ना, 918, 1918 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग जिले के बारे में पूछा जाता है, डिटेल वाला क्लास करिए। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है,
क्वार्टजाइट, पायराइट, अभ्रक, ये तो सभी पाए जाते हैं, है ना। ये यहाँ पर 2022 बिहार एलडीसी परीक्षा का प्रश्न है। देखिए तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये सब। देखिए अगर आप क्वार्टजाइट की बात करेंगे, मुंगेर चले जाइए, जमुई वाला क्षेत्र चले जाइए, वहाँ पर आपको क्वार्टजाइट मिल जाएगा। अगर आप पायराइट की बात करेंगे, ये आपको सोन घाटी वाला क्षेत्र जो है ना, खास करके रोहतास जो है, वहाँ पर आपको जो है पायराइट मिल जाएगा। अभ्रक अगर आपको चाहिए तो जो है नवादा और जमुई वाला क्षेत्र जब आइएगा तो वहां पर आपको जो है अभ्रक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? फल्गु बहती है, बागमती, पुनपुन, गोमती तो नहीं बहती। गोमती, इसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है ना, कौन सा है? आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बिहार एलडीसी का सवाल है। कह रहा है निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? पश्चिमी सीमा की बात कर रहा है। ये मैप अगर आपको याद होगा, पूर्वी पश्चिमी सीमा में कौन है? उत्तर प्रदेश है भाई, इससे आसान क्या ही पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जल्दी से देखते हैं। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? धुआंकुंड बिहार में है, काकोलत है, मंझर भी है, ये सब तो है ही, ठीक है। ये हुंडू एक्चुअली नहीं होगा, ये देखिए हुंडू का नहीं है, एक्चुअली हुंडरू होता है, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात जो है, ठीक है, हुंडरू है ना, हंड्रू या हुंडरू, हुंडरू बोलते हैं। हुंडरू जलप्रपात जो है ये झारखंड में है, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका झारखंड में है, ठीक है। ये आपका बिहार में नहीं है। बाकी धुआंकुंड हो गया, मंजर हो गया, ककोलत हो गया, ये सब आपको बिहार में ही है। जिसमें अगर आप देखेंगे ना, ककोलत हमने जस्ट पीछे पढ़ा था, ये आपको नवादा में मिल जाएगा। और धुआंकुंड और मंजर जो है ये सासाराम का, जो कैमूर की पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहां पर। तो अगर आप लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, धुआंकुंड ये जो मिलेगा ये सासाराम है ना, सासाराम। और ये कैमूर की पहाड़ी बेसिकली कह लीजिए, तो कैमूर की पहाड़ी है ना, कि पहाड़ी वाले क्षेत्र में, ठीक है, पहाड़ी है ना, पहाड़ियों में, कैमूर की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है। और ककोलत तो हमने पीछे ही बताया था, ये आपको नवादा वहां मिलेगा, ठीक है, नवादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के क्रमानुसार कुल सीट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये 243 और 75। विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75। बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो है वहां के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो कहता है इनमें से कौन नहीं थे? तो जो राज्यपाल नहीं होंगे, अब देखिए सतपाल मलिक तो आपको पता होगा ये रहे हैं, RN कोविंद ये भी रहे हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद जिनको बोलते हैं, फागू चौहान ये भी राज्यपाल रहे। ये देखिए ऋषिकेश सेनापति जो है ना, ये राज्यपाल नहीं रहे बिहार के, तो आंसर हो जाएगा ऋषिकेश सेनापति। ये NCERT के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, NCERT के रहे, तो याद रखिएगा। बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुषों द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है। युद्ध कला जब बोल दिया तब तो छऊ में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, 3 तरह के छऊ प्रसिद्ध हैं। एक आपका सरायकेला है ना, एक तो आपका सरायकेला छऊ है, ठीक है, सरायकेला छऊ है। दूसरा आपका क्या है? पुरुलिया है ना, ये आपका हो गया पुरुलिया छऊ है ना, तो पुरुलिया है ना, पुरुलिया छऊ है, ठीक है, पुरुलिया छऊ है। फिर आपका मयूरभंज छऊ है, ठीक है, मयूरभंज छऊ है, ठीक है। और ये आप जगह से देखिए, सरायकेला ये झारखंड में प्रसिद्ध है, ठीक है, झारखंड में। उसके बाद पुरुलिया जब छऊ की आप बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा, ठीक है। और मयूरभंज छऊ की बात करेंगे तो ये आपको ओडिशा जो है वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान कहलाती है। क्योंकि देखिए बिहार, ये बिहार का दक्षिणी भाग में ये विंध्यन समूह की चट्टाने हैं। कौन से समूह की है? ये आपको विंध्यन समूह की चट्टाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जलाशय या झील बिहार में नहीं है? सरैया मन, लक्ष्मी सागर, कांवर, सांभर रही है। सांभर तो बहुत प्रसिद्ध झील है और आपको पता है ये राजस्थान में, ठीक है, तो ये बिहार में नहीं है, ठीक है, ये खारे पानी की झील है। बाकी सरैया मन है, बिहार में ही है। लक्ष्मी सागर बिहार में। देखिए सरैया मन जो है ये आपको मिल जाएगा कहां पर? जब आप सरैया मन झील की बात करेंगे, ये आपको पश्चिमी चंपारण में मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? सरैया मन झील की बात करेंगे, ये हमको मिलेगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, ये याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। वहीं अगर कांवरताल बोलेंगे तो ये तो आपको बेगूसराय में, ठीक है, ये अब बेगूसराय, ठीक है,
अच्छा, इसके बारे में तो खास बात क्या है कि ये जो है यानी कि कांवर ताल, जिसको इसको कांवर या कांवर ताल झील बोलते हैं, ये बेगूसराय में, और ये एक रामसर साइट बन चुका है। ये आपका एक रामसर, बिहार का पहला रामसर स्थल है, ठीक है। तो बिहार का रामसर स्थल बन गया है। भारत का 39th अगर बात करें, ये भारत का है, मतलब भारत का रामसर स्थल में ये 39वां और बिहार का पहला है। कहां पर है? बेगूसराय जिला में आपको जो है ये आपको कांवरताल मिलेगा। वहीं जब आप लक्ष्मी सागर झील की बात करेंगे तो ये आपको दरभंगा में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? लक्ष्मी सागर झील जो है ये आपको मिलेगा दरभंगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, दरभंगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? बिहार की पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार, पुरुष साक्षरता दर अभी जस्ट आया भी था 71.2%, महिलाओं का 51.5% था। चलिए, कह रहा है क्या कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ, ये पहले भी आ चुका है, बौद्ध मठ से संबंध ये है, ठीक है। कह रहा है मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत और एवं डैश, यहां होना चाहिए डैश के मध्य, छूट गया, डैश के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है। ये तो नेपाल, ये जगह जो है आपका ये है ना, अमलेखगंज जो है, अमलेखगंज ये आपका कहां पर है? नेपाल में है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एशिया की जो है ये पाइपलाइन जो है ना, वो साउथ एशिया की पहली जो है वो सीमा पर, मतलब साउथ एशिया की पहली सीमा पार पाइपलाइन इसको कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन सा? मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो है वो बिहार और नेपाल के बीच है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट, अच्छा बहुत सारे सूफी संतों का, तो सूफी सर्किट का एक भाग है और पटना जिला में स्थित है। तो जब पटना जिला बोला तब इसमें हो जाएगा खानकाह मुजीबिया, ठीक है। इनमें से जो पटना में वो खानकाह मुजीबिया है, ये याद रख लीजिए, थोड़ा अलग तरह का सवाल है। कुछ लोग इसको नहीं भी कर पाए होंगे जब एग्जाम दिए होंगे। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य, वो तो बिहार में लगभग 65% जो लीची का उत्पादन है बिहार में है ना। बिहार का लीची बहुत प्रसिद्ध है। और बिहार में भी कौन से जिले की लीची सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उसको जीआई टैग मिला है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जिन लोगों को पता है वो लोग जरूर कमेंट में शेयर करिए। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? ये तो थे आपको स्वामी विद्यानंद, ठीक है। 1920 में जब असहयोग आंदोलन इधर शुरू हुआ था, ठीक है, तो उस समय स्वामी विद्यानंद जो है, ठीक है, इनका नाम वैसे विभू शरण प्रसाद था, ठीक है, इन्होंने ही आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की, मतलब वही जो लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा सीट कितने हैं? तो बिहार में 40 हैं, जिसमें से 6 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2001-2011 की जनसंख्या में बिहार की 10 की वृद्धि दर क्या थी? 2001 से 2011 की जब हम बात करेंगे तो 10 की वृद्धि जो है वो 25.42%, 5.42% 10 की वृद्धि ये थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो पटना में है, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला ये कौन से महीने में लगता है? ये तो कार्तिक पूर्णिमा वाला जो महीना होता है, कार्तिक पूर्णिमा जो है वहीं से लगता है, ठीक है। और ये सोनपुर आपको पता है वो सोनपुर बहुत फेमस जगह है, बिहार का बहुत बड़ा मेला, पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला बेसिकली ये है, ठीक है। ये कार्तिक पूर्णिमा में लगता है सारण जिले में, जो सारण जिला वाला क्षेत्र है वहां पर, ठीक है, सारण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ककोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना है, ये तो आ चुका है, बिल्कुल है, जलप्रपात है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है, मुंगेर जिला में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। और विरायतन एक जैन मंदिर एवं एक संग्रहालय है, ये भी सही है, सारे ही सही है इसमें, ठीक है। तो सभी हो जाएंगे ABCD, ये लाइंस आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, ये सब तो बिहार का ही, कहलगांव बिहार है, औरैया नहीं है, ये आपका कहाँ मिलेगा? ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। औरैया जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आई थिंक है ना कि वो यूपी में ही मिलेगा, ठीक है। तो औरैया आपको कहाँ मिल जाएगा?
चलिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, बिहार धारणीय विकास है ना, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, इससे संबंधित बोर्ड है, मतलब बिहार में कौन सा, तो बिहार डैश है ना, ये योजना, बिहार योजना और विकास विभाग जो है ये धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन की, जब दूसरे कास्ट में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, ये दहेज प्रथा की कुरीति को खत्म करने के लिए ऐसा सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, 1 लाख की राशि जो है इसमें दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है वो कितनी है। अब देखिए, बिहार में जब हम शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो ये कितनी है, ये 38 है, 38 कितनी है, ये 30। अगेन ये 2011 के डेटा सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ये तो गोपालगंज है, कितना था, अगर आपको याद होगा 1021 है ना, मतलब 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मतलब सबसे कम जो जनसंख्या है वो कौन से जिले की होगी, तो ऑब्वियसली वो है शेखपुरा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पीछे आ चुका है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है, कितने प्रतिशत भूभाग पर जो अति सघन है, तो बहुत कम है, 0.35 है ना, इतने प्रतिशत अति सघन वन 0.35 पर ही है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे, ये तो कार्यानंद शर्मा थे, ठीक है। आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी, अगर आपने बिहार के बारे में पढ़ा है तब ये सब आंसर आप कर पाएंगे। तो कार्यानंद शर्मा जो है वो आपके बिहार के किसान नेता थे, ठीक है। चलिए, और आज आई थिंक कि हाँ, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, लगभग हमने इसमें 76 क्वेश्चन जो है करीब करीब किए, ठीक है। तो 76 क्वेश्चन जो है हमने इस वीडियो में किया है। बाकी और जितने भी क्वेश्चन है बिहार से संबंधित जो बीपीएससी तक में पूछेंगे, अलग अलग बीपीएससी एग्जाम में भी जो पूछे गए, उन सभी जो बिहार संबंधित प्रश्न है सबको मैं आपको यहाँ पर लाकर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब बीपीएससी में क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछे, वहाँ और ज़्यादा डिटेलिंग हम लोग करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में डिटेलिंग इसलिए कम हुई है क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने डिटेल वीडियो डाला है बिहार स्पेशल करके, आप उसको ज़रूर देखिए, वहाँ पर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो है सीरीज़ को फॉलो करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट ज़रूर करा करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, तभी ये मुझे पता चलेगा कि आप कितने कनेक्टेड हैं मुझसे, ठीक है। और मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ और क्या कंटेंट लेकर के, अभी जितने भी आप लोग भी आइडिया दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको कौन से वीडियोस चाहिए आप लोग ज़रूर मेंशन करिए, मैं आपको लिए ज़रूर वो चीज़ें लेकर के आऊँगा, है ना। आज के लिए इतना ही इस क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।